Assalamu alaikum to all of you. This is your boy Hamza and welcome back to my YouTube channel Hamza Talks Cricket. जो लोग मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप लोगों से दूसरी बात ये करनी है कि मैं कि अपने YouTube स्टैट्स देख रहा था तो जिसके अंदर जो है काफ़ी लोग मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और उसको पसंद भी कर रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। इससे ये हुआ कि जब मैं मेरी वीडियोस यूट्यूब पर मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। और सब्सक्राइब इसलिए मैं बोलता हूँ करने को कि देखें मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ कि जितनी भी क्रिकेट की जो वीडियोस बनाता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप तक ये सारी बातें पहुँचें क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम क्रिकेट लवर्स हैं, हम क्रिकेट देखते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि क्रिकेट की दुनिया में हो क्या रहा है। तो मैं सारी न्यूज़ जो है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो बस मेरी आपसे एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है और थोड़ी खुशी हो जाती है कि जब मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं, आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ तो बस एक छोटा सा एक सपोर्ट चाहिए जो कि सब्सक्राइब की सूरत में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। आज हम बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ पे। कि ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसी है कि आपको तो पता ही है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 2025 में पाकिस्तान में खेली जाएगी फरवरी में, और जिसके अंदर जो है 8 टीम्स होंगी इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ हम होस्ट हैं। 7 कंट्रीज़ यानी कि हमें हटाकर जो है 7 कंट्रीज़ जो हैं वो और जो है हमारे मुल्क आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी। तो आप लोगों को बता दूं कि ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर इंडिया भी मौजूद है। तो इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आएगी, कहाँ खेलने आएगी ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी खबर ये है कि आईसीसी ने जो है अपने पिच कंसल्टेंट को जो है वो भेज दिया है पाकिस्तान, यानी कि आपको तो पता ही है 3 जगहों पर मैचेस हो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, एक तो कराची और दूसरा लाहौर और तीसरा रावलपिंडी में। तो जो है आईसीसी के जो है एंडी एटकिंसन जो है वो पाकिस्तान जो है वो आ चुके हैं, कि कराची आए हैं और कराची में जो है वो पिचेस को देख रहे हैं और पिचेस पे कि गौर कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं बात बोलूँगा कि कुछ इंडियंस को, सारे तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो कि ये फैला रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, इंडिया नहीं आएगा। तो देखें सीधी सी बात है कि मोहसिन नकवी ने तो ये बात कह दी है कि इंडिया आए या ना आए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया नहीं आता तो उसकी जगह कोई और टीम उसकी जगह यानी कि पार्टिसिपेट करेगी, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देखें जब इंडिया का, जैसे अभी लास्ट टाइम की बात है, मैं पुरानी बातों पे लेके नहीं जाऊंगा चीज़ों को, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोलूँगा। जब वर्ल्ड कप था 2023 इंडिया में तो पाकिस्तान गया और पाकिस्तान खेल कर आया और हमेशा पाकिस्तान ने आगे हाथ बढ़ाया है क्रिकेट के लिए, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, कोई भी चीज़ हो, पाकिस्तान ने हमेशा हामी भरी है हर चीज़ के लिए। कभी भी एटीट्यूड या ईगो नहीं दिखाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जहाँ पे इंडिया दिखाता है। लेकिन अक्सर जो है इंडिया की तरफ से जो है अच्छी खबरें चीज़ें सुनने को नहीं मिलती, चाहे उनका मीडिया हो वो प्रोपेगेंडा करता है, इसी तरीके से वहाँ के लोग जो हैं कुछ जो हैं वो इंतशार फैलाते हैं, कि दोनों मुल्कों के बीच जो है ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि देखें इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसी कि दोनों ऐसी टीम्स हैं, और आपको तो पता ही है हमारे पास हिस्ट्रीज़ क्या हैं। लेकिन अगर ये दोनों बोर्ड्स क्रिकेट खेलें ना, आपस में सीरीज़ खेलें जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलते हैं, इसी तरीके से हर साल एक साल जो है इंडिया आए, एक साल पाकिस्तान जाए, इस तरीके से, और इसी तरीके से इंडिया यहाँ पर आके खेले, पाकिस्तान वहाँ जाकर खेले, तो बहुत ज़्यादा इसमें सिर्फ दोनों मुल्कों को नहीं ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्रिकेट को फ़ायदा होगा, पूरी क्रिकेट की फ्रटर्निटी को फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना हमारे के जो इंडिया में कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को कि उनसे ये हज़म नहीं होता कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो या क्रिकेटिंग के ज़रिए ही ये चीज़ें स्टार्ट हो, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती और अभी भी जो है नेगेटिव चीज़ें वहाँ से सुनने को मिल रही हैं, काफ़ी नहीं लेकिन मिल रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि एंडी एटकिंसन जो है वो आ चुके हैं और कराची में आए हैं पहले, उसके बाद वो जाएंगे रावलपिंडी, उसके बाद फिर वो जाएंगे लाहौर, और वो जो है पिच कंसल्टेंट हैं। जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं वो सब जो है आईसीसी जो है उनके ही सुपुर्द करता है पिचेस को, और वो जो है जिस कंट्री में भी होते हैं वहाँ जाके वो दौरा करते हैं, उनके पिच क्यूरेटर से बात करते हैं, उनके हेड से बात करते हैं किस तरीके से बनाई जाएगी, किस तरीके से इसको क्योंकि आपको पता है पिच को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस बनाया जाता है, क्योंकि हर कंट्री का वेदर डिफरेंट होता है तो उस हिसाब से ही पिचेस बनती हैं। एंडी एटकिंसन जो है वो बहुत एक कि सीनियर और बहुत तजुर्बेकार एक्सपीरियंस जो है वो एक कंसल्टेंट है पिच के, और वो जो है पिचेस वही तैयार करते हैं जितनी भी आईसीसी की टूर्नामेंट्स होते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बोलूँ कि वो
मतलब कि इंडिया वाले जो है ना उनसे थोड़ा सा इसलिए वो उनको बुरे लगते हैं क्योंकि एंडी एटकिंसन ने लास्ट टाइम भी अगर हम पास्ट में बात करें तो उसने इंडिया पे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए हैं कि इंडिया ने मैच में जो है काफ़ी पिचेस चेंज किए हैं और उसने कुछ पोल पट्टियाँ खोली हैं इंडिया की, जिसकी वजह से जो है इंडियन मीडिया को भी और इंडियन लोगों को भी एंडी एटकिंसन पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो बिल्कुल खरी बात करता है, वो चीज़ों को नहीं देखता। यही देखें, ऐसे लोग जो है ना वो आगे की तरफ जाते हैं और उन लोगों की ही बात की जाती है जिनमें कोई दम होता है। तो एंडी एटकिंसन वही वाहिद क्रिएटर है, वही वाहिद जो आईसीसी पिच कंसल्टेंट है, जो कि जाहिर सी बात है, मैंने जैसे आपको बताया कि जितनी भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर जो है जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर इनका हाथ होता है पिचेस तैयार करने में। तो इन्होंने काफ़ी बार इंकशाफ किया है, काफ़ी बार ये चीज़ें बताई हैं कि जब भी इंडिया में टूर्नामेंट्स हुए हैं और उसके अलावा जो है रिसेंट पास्ट की मैं बात करूं तो उन्होंने ये बताया कि मतलब कि पिचेस चेंज हुई हैं। यहाँ तक कि इवन वर्ल्ड कप में भी उन्होंने इस बात का बोला था कि पिच चेंज हुई है, पिचों में चेंजिंग की गई है विदाउट परमिशन आईसीसी के। तो ये चीज़ें उन्होंने इंकशाफ की हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कराची में वो आए हुए थे, अब जो है हो सकता है वो आज ही जो है इस्लामाबाद चले जाएं, उसके बाद देखिए यानी कि इस्लामाबाद मतलब रावलपिंडी चले जाएं और फिर वहाँ से जो है वो लाहौर जाएंगे, तो वो पिचेस का जायज़ा लेंगे। कराची में थे वो, तो कराची में जो है पिच क्यूरेटर के जो हेड हैं आगा जाहिद, उनसे उन्होंने काफ़ी लंबी बात करी और जितने भी लोग थे ग्राउंड स्टाफ था उनसे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे की मीटिंग हुई है। और ये जो है आज मतलब कि फ़र्स्ट टाइम ये आए थे, लेकिन अब ये आते रहेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पिच इनको तैयार करनी है, किस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, तो ये सारी चीज़ें ये देखेंगे, ये मैनेज करेंगे। तो ये जो है अब वक्फे से पाकिस्तान आते रहेंगे और पिचेस का जायज़ा लेंगे। दूसरी बात मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान, आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी जो है फरवरी में होस्ट कर रहा है, तो हर टीम को जो है तो आईसीसी को जो है पाकिस्तान ने शेड्यूल भेज दिया है चैंपियंस ट्रॉफी का कि भाई ये शेड्यूल है। और अब आईसीसी जो है वो बाकी 7 के 7 नेशंस को जो है वो यानी कि भेज देगा शेड्यूल, कि वो फिर देखेंगे उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं भाई हमारा ये मैच यहाँ नहीं, अव्वल तो ये चीज़ होती नहीं है, लेकिन वो जाहिर सी बातें भेजते हैं कि भाई ये शेड्यूल है, आप लोग ठीक हैं, मतलब कि आप इस बात से रजामंद है, एग्री करते हैं, तो फिर इसको ओके की बोल देंगे हाँ भाई ओके है, और फिर उसके बाद ये ऑफिशियली लॉन्च मतलब कि हो जाएगा। तो जो है आप देखें कि वैसे मैं आपको ये भी बता दूं अंदर की खबर कि हर टीम के जो मैचेस हैं ना वो डिफरेंट ग्राउंड्स में होंगे, और पाकिस्तान के भी जो मैचेस हैं एक कराची में खेला जाएगा, एक इस्लामाबाद यानी कि रावलपिंडी में खेला जाएगा, और तीसरा मैच जो लाहौर में खेला जाएगा। तो इस तरीके से होगा। लेकिन सिर्फ इंडिया एक वाहिद टीम है जो कि इंडिया जो है वो अपने सारे मैचेस जो है लाहौर में खेलेगी, क्योंकि उनको थोड़े से आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात का और हालात का, तो उन्होंने बोला कि एक ही मतलब कि अगर आप शहर में रखें, एक ही जगह रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इन केस अगर इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में पहुँचती है तो फिर हो सकता है कि इंडिया को रावलपिंडी जाना पड़े, लेकिन वो कराची नहीं आएगी, इस बात का तो कंफर्म है। लेकिन वो अपने बाकी जो मैचेस हैं अप्रॉक्सीमेटली सारे मैचेस वो लाहौर में ही खेलेगी। इन केस अगर सेमीफाइनल में जाती है तो वो रावलपिंडी लाजमी आएगी। तो अब देखते हैं कि फर्दर जो है चैंपियंस ट्रॉफी जैसे जैसे करीब आती रहेगी तो क्या हालात बनते हैं, क्या मामलात बनते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया शेड्यूल जो है वो टीम्स को भेज दिया गया है, मतलब कि पाकिस्तान ने आईसीसी को भेजा, आईसीसी जो है वो बाकी 7 कंट्रीज़ को जो है वो फॉरवर्ड कर देगी, और वो लोग अगर वो एग्री कर, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता नहीं है कि कोई टीम मना करे, लेकिन अगर कोई बोलता है कि नहीं हमारे यहाँ नहीं मैच हो या कोई किसी बात पर भी वो एतराज़ करते हैं तो फिर आईसीसी पाकिस्तान से कंसर्न मतलब कि पूछेगा, बोलेगा कि भाई इस चीज़ को आप ऐसे नहीं ऐसे करें और इस तरह से चेंज करें। तो ये चीज़ होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। अच्छा, ग्राउंड्स की बात करें हम तो मोहसिन नकवी ने जो है वो कराची स्टेडियम में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मीडिया के लोगों से बात की थी। उन्होंने ये बात बोली है कि मतलब कि हमने नेशनल जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ होती हैं हमने उनसे बात की है जो है कि भाई पाकिस्तान में जो है जो ग्राउंड्स हैं उसकी मतलब कि वो मतलब कि रेनोवेशन करें। और काफ़ी जब ये बात की गई थी मोहसिन नकवी की तरफ से तो ख़ुद इंटरनेशनल कंपनीज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफ़र की थी कि भाई हम जो हैं वो मतलब कि करना चाहते हैं, आपके ग्राउंड्स को ठीक करना चाहते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल ग्राउंड में रेनोवेशन करना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी काफ़ी मतलब कि 2009 के हालात के बाद हमें एक पहला मतलब कि मिल रहा है टूर्नामेंट आईसीसी की तरफ से, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी मिसमैनेजमेंट हो, कोई भी चीज़ अच्छी ना जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर ऑल ओवर दी कंट्री की वो बदनामी होती है। और इंशाल्लाह ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि अभी देख लें हम PSL टूर्नामेंट्स हमारे हो रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके अलावा जो है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये टीम्स आ रही हैं। और न्यूजीलैंड तो आपको पता है 2 से 3 बार आ चुकी है, बल्कि उससे ज़्यादा ही आ चुकी है।
चुकी है। तो बस हम यही चाहते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो बहुत अच्छी जाए, तो सारे मामलात और सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए अप टू डेट, अप टू द मार्क। तो ये चीज़ है। तो मोहसिन नकवी ने इस बात को बोला है कि इंशाल्लाह जो है इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ जो हैं वो आ जाएंगी, और आई थिंक जो है 7-8 मई के बाद से जो है ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, और उनको टाइम दिया जाएगा कि भाई 6 महीने के अंदर हमें ग्राउंड बिल्कुल ठीक चाहिए और हमें ये रेनोवेशन कंप्लीट चाहिए। 6 महीने का अप्रॉक्सीमेटली टाइम दिया जाएगा कंपनीज़ को। तो अब देखते हैं ग्राउंड्स किस तरह से ठीक होते हैं, क्या क्या रेनोवेशन होती है, ये सारी चीज़ें, सारे मामलात हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी अब बहुत करीब है, तो ये मामला सारे हो रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया पे जो है, जैसे कि अब आपको पता है कि जब भी कोई टूर्नामेंट होता है इंडिया फ़ौरन से बोलता है हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे हम पाकिस्तान के। जैसे आपको पता है रिसेंट पास में एशिया कप हुआ, एशिया कप के अंदर जो है इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल को बोला कि भाई हाइब्रिड मॉडल, तो फिर वही अप्लाई किया गया। तो इस बार जो है मोहसिन नकवी ने साफ क्लियर वर्ड्स में कहा है कि भाई होगा नहीं ऐसा, और आप बिल्कुल इस बात से खेलना है खेलें, नहीं खेलना है नहीं खेलें। और ये आईसीसी ने भी कंफर्म कर दिया भाई इंडिया नहीं आएगा तो इंडिया के जो हम किसी और क्रिकेट नेशन को ऐड कर लेंगे। किसी और से मुराद इंडिया के मतलब कि जो 9th रैंक पर होगी वो टीम खेलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सिलसिला होगा, ठीक है। लेकिन बस मैं ये बोलूँगा कि इस बार जो है, जो मतलब कि मुझे थोड़ी सी खुशी है वो ये कि इंडिया में से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है, लेकिन नेगेटिव रिस्पांस भी साथ साथ आ रहा है। अच्छा, आपको पता है कि जब से मोदी की हुकूमत है तब से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, और ना ही वो क्रिकेट सीरीज़ होने देते हैं। और अब आपको पता है कि इलेक्शंस करीब हैं, इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हो सकता है कि अगर मोदी के अलावा किसी और की हुकूमत आती है तो हो सकता है कि इंडिया के और चांसेस जो हैं, मतलब कि 100 में से 100% बढ़िया है कि इंडिया पाकिस्तान आएगी। अव्वल तो इंडिया पाकिस्तान आएगी, लेकिन अगर मोदी की हुकूमत मतलब कि दोबारा आती है ना, तो थोड़ा सा आपको पता है वो आनाकानियाँ और हाइब्रिड मॉडल में बात जाए, शायद ऐसा मुझे उम्मीद है कि ना जाए, लेकिन ऐसी थोड़ी सी ये बातें निकलेंगी अगर मोदी की हुकूमत रहती है। और अगर मोदी की हुकूमत नहीं रहती तो फिर मोस्ट प्रोबेबली 100 आउट ऑफ 100% है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान आएगी ही आएगी। और वो ये भी हो सकता है कि वो कराची में भी खेल ले, ये भी हो सकता है वो लाहौर में तो खेलना ही खेलना उसने, तो हो सकता है वो तीनों ग्राउंड्स में खेले। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तीनों ग्राउंड्स में खेलेगा, चाहे वो रावलपिंडी हो और चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो। इसी तरीके से और भी जो बाकी टीम्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, ये सारी टीम्स भी जो हैं वो तीनों ग्राउंड्स में मैचेस खेलेंगी। तो ये चीज़ है, और उम्मीद करता हूँ मैं कि इंडिया जो है वो आए, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, देखिए हम पाकिस्तानी हैं, जैसे हमारा बाबर आजम बोलते हैं ना, हमारा किंग है वो, जाहिर सी बात है वो जब इंडिया गया वर्ल्ड कप खेलने तो इंडिया वालों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उसने खुद ये बात अभी रिसेंट पास इंटरव्यूज़ में कही है कि इंडिया से मुझे बहुत प्यार मिला, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। हमें बहुत डराया गया था कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हमें बहुत प्यार मिला इंडिया से। तो यार हम भी ये चाहते हैं कि जाहिर सी बात है आपका क्या दुनिया का अच्छा और बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, वो भी आए पाकिस्तान, और हमारे पाकिस्तानी उसको, जाहिर सी बात है हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं उसको बहुत पसंद करते हैं, उसको बहुत एडमायर करते हैं, उसको अपना आइडल मानते हैं। तो जाहिर सी बात है हर बंदा चाहता है वो विराट कोहली को देखे, रोहित शर्मा को देखे। तो जाहिर सी बात है हर किसी की एक वो होती है, क्योंकि सारी टीम्स आ चुकी हैं, इंडिया नहीं आई। और आज की जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, मतलब कि उसने कभी विराट कोहली को एज अ लाइव मैच देखते हुए नहीं देखा। हमने टीवीज़ पे देखा है लेकिन लाइव नहीं देखा। तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जब बाबर आजम हमारा गया है वहाँ पर और आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया है, उसको इतना एडमायर किया है, तो इसी तरीके से हम भी ये चाहते हैं कि जो विराट कोहली के फैंस हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो भी उसको लाइव देखें। जाहिर सी बात है जब आपका आइडल होता है, आपके सामने खेल रहा होता है, तो उसकी एक वैल्यू और उसको एक मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या फीलिंग आती है। तो मैं यही बोलूँगा कि इंडिया के जो लोग हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनसे मैं ये बोलूँगा कि भाई पॉजिटिव बात किया करें, ताकि दोनों मुल्कों के जो इंप्रेशन है वो अच्छा जाए बाहर। क्योंकि जाहिर सी बात है आईसीसी के अंदर सिर्फ 2 टीम्स नहीं होती हैं, इंडिया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी है, अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, बहुत सारी टीम्स हैं। तो जाहिर सी बात है वो फिर क्या सोचेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के कभी ताल्लुकात इस तरह के ठीक होते ही नहीं है। रिसेंट पास्ट तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी 10 साल, 15 साल, 12 साल पहले जो है ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। लेकिन अभी जब से मैंने जैसे आपको बताया कि मोदी की हुकूमत आई हुई है, तो वो कभी भी इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ होने नहीं देते। लेकिन पॉजिटिव बात करूंगा मैं भी, और मैं भी यही चाहता हूं कि इंडिया जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान आए, पाकिस्तान खेले, और जिस तरह हमारी टीम जाती है इंडिया खेलने, तो उसी तरीके से इंडिया भी पाकिस्तान आए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।